उसकी गर्लफ्रेंड होगी या जो भी होगी, ये इस पर कंधा पर हाथ रख ले, है ना, जे है कि तू ही कि दूध दही सब सही, डायलॉग, है ना। अब इसके साथ है बस ये बोले ही बोलते हैं दूध दही सब सही, सब खत्म, सब मिला करके एक बार क्या करते ना घी। आज हम पढ़ेंगे वोकेबलरी, और ये जो वोकेबलरी है एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है। प्रीवियस ईयर का है मतलब नीतू सिंह का प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, या फिर एमबी बुक जो है उसमें भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कहीं भी मिल जाएगा। और ज़्यादातर 95% क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। आज पहली बार डिजिटल बोर्ड में चल रहे हैं तो आज एसएससी प्रीवियस ईयर लेकर के ही आए हैं, ठीक है। आप क्या करें कि इस वीडियो को 2 वर्ड मीनिंग 3 वर्ड मीनिंग तक देखें, देखने के बाद लगे कि नहीं ये अच्छा ट्रिक है, याद रखने का अच्छा तरीका है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं अच्छा नहीं है तो आप क्या करें कि इस वीडियो को स्किप करें, वीडियो को डिसलाइक करें, ताकर कि और आप किसी और का वीडियो देखें जहां आप ज़्यादा सीख रहे हो, या फिर खुद अपने से ट्रिक अगर मेरे से बेहतर कर लेते हैं तो कर लें, ठीक है। क्योंकि नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है, देखते हैं कि क्या है। पहला है बेंटर, और ये जो बेंटर का मतलब होता है हंसी मजाक करना। क्या होता है बेंटर? हंसी मजाक करना। तो बेंटर अगर हम 2-3 बार इसको बोले बेंटर बंदर बेंटर बंदर, तो हमको राइमिंग वर्ड पकड़ना है। एग्जाम में केवल यही पकड़ना है, बेंटर बंदर बेंटर बंदर बेंटर बंदर। तो बेंटर यानी बंदर, तो बेंटर बंदर, तो बंदर हंसी मजाक करता है। बंदर आजकल क्या करने लगे? हंसी और मजाक करने लगे हैं। ये देखिए, ये हंस रहा है पूरा खुल खिला के, और ये क्या कर रहा है? ये मस्त से एकदम पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है ना। तो बंदर भी आजकल क्या करने लगे? हंसी मजाक करने लगे हैं। बेंटर बंदर बेंटर बंदर बेंटर बंदर, तो बंदर भी आजकल क्या करने लगे? हंसी मजाक करने लगे हैं। तो एक याद हो गया। हम इसमें जाकर के मैच द फॉलोइंग करेंगे कि कौन सा मीनिंग का कौन सा होगा, है ना। मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे कौन सा होगा, तब देखेंगे याद हुआ है कि नहीं, अभी लगेगा थोड़ा सा। तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट। दूसरा है बेस मिर्च, और इस बेस मिर्च का मतलब होता है, बेस मिर्च का मतलब होता है गंदा करना। क्या होता है इसका मतलब? गंदा करना। तो यहां अगर हम बेस को पढ़े तो इसको पढ़ते हैं 20, और इस मिर्च को पढ़ते हैं मार्च। क्या पढ़ते हैं इसको? मार्च। अब अगर हम देखें 20 मार्च, तो 20 मार्च को पूरा घर उसने क्या कर दिया? गंदा कर दिया। 20 मार्च को उसने पूरा घर क्या कर दिया था? गंदा कर दिया था। बेस मिर्च 20 मार्च, बेस मिर्च 20 मार्च, 20 मार्च को क्या कर दिया? गंदा कर दिया था। अभी जैसे ये क्या रूम है, बाराती मान ले गांव में आया था, गांव में उतना बड़ा घर तो होता नहीं, एक बाराती ठहरा ले किसी को या फिर कोई जगह, तो क्या किया कि स्कूल किसी को मांगा। अब बाराती वाले ने आए, फुलझड़ी उलझड़ी जला दिया, और इसको देखिए क्या कर दिया, है ना। फुलझड़ी उलझड़ी जला करके मस्त एकदम आया बाराती, नाचा कूदा सब, यही क्या है, आज मंगल काल बुध बुध ने घर गाद गुद, ऐसा चला। और उसके बाद ये देखिए पूरा हाल खराब कर दिया। इसका मतलब 20 मार्च को बारात आया और सब चीज़ का कर दिया, गंदा कर दिया। ये 20 मार्च में पानी पड़ा, पूरा कचड़ा हो गया। ये बच्चा बाहर निकल के देख रहा है कि मेरे घर के बाहर कितना कचड़ा है ना। तो 20 मार्च का है ये दिन। तो वही है, तो 20 मार्च के दिन क्या होता है? गंदा करना, या गंदा करना, मलिन कर देना। नेक्स्ट, ऑब्जर्व का मतलब होता है त्यागना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? त्यागना। अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद रखें? तो अब यहां तक हुआ। अब जोर को पढ़ते हैं जोर, जोर को क्या पढ़ते हैं? जोर। तो अब जोर डाला गया कि उस पर, कि वो सिगरेट को क्या करे? अब त्याग दे। उस पर जोर डाला गया क्या? कि अब त्याग दो भाई। क्या त्याग दो भाई? तो सिगरेट। क्यों? इंजीरियस टू हेल्थ। क्या है ये? हानिकारक है किसके लिए? सेहत के लिए हानिकारक। और क्या ये जल रहा है, इसको बोल रहा है कि तुमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो ये सिगरेट दे रहा है कि पिएगा, तो ये क्या बोल रहा है? हाथ दिखा करके हम त्याग दिए, हम छोड़ दिए, हम नहीं पिएंगे। तो अब जोर डाल के बोल रहा है अरे नहीं पिएंगे यार, तुम पियो, हम ना पी, हो गया हमसे बस, है ना, अमिताभ बच्चन बस। तो यही है। तो बोल रहा है कि अब जोर डाला गया, किस पर जोर डाला गया? सिगरेट छोड़ने पर। क्या बोला गया? त्याग दो भाई। तो क्या हुआ? त्याग दिया। नेक्स्ट, बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, ठगना। बिगाइल का मतलब धोखा देना या ठगना। तो अगर हम बिगाइल को 2-3 बार पढ़ें, बिगाइल बगल बिगाइल बगल बिगाइल बगल, तो बगल वाले लोग ही आजकल क्या करते हैं? धोखा देते हैं। गांव में यही होता है ना, घर के बगले वाला धोखा देगा, अपने चचवेन, अपने गोतीवेन, अपने दादाजी सब, मतलब अपना चचेरा दादा, मतलब जो भी चचा है वही सब लड़ता है ज्यादा, और पड़ोसी दूर वाला हो जाता है।
सामने वाला लड़ता है, दूर हो जाता है, और पड़ोसी वाला क्या होता है, सामने भीड़ हो जाता है, पड़ोसी बन जाता है दूर वाला। तो ऐसा नियम है गाँव का। तो क्या था, बगल वाले लोग ही धोखा देते हैं, बगल वाले लोग धोखा देते हैं। तो बिगाइल धोखा देना, ठगना, तो बगल वाले लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो बगल वाले लोग धोखा देते हैं, तो बिगाइल बगल, बगल यानी धोखा देना या किसी को ठग लेना। अब यहाँ ये देखिए, ये लड़का बैठा हुआ, ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी, अभी जो भी होगी, ये इस पर कंधा पर हाथ रख ले, है ना, जे है कि तू ही कि दूध दही सब सही, डायलॉग, है ना। अब इसके साथ है, बस ये बोले, ही बोलते है दूध दही सब सही, सब खत्म, सब मिला करके एक बार क्या करते ना, घी। तो इसका ये भी इससे हाथ मिलवले है। अरे नहीं, मतलब क्या है, देख लीजिए, इसका मतलब बगले वाला, इसका बगले वाला नहीं इसको धोखा दे रही है, बगले वाला ना है। तो बगल वाले लोग ही लोग अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं, बिगाई। नेक्स्ट, मेलाडी का मतलब होता है रोग। मेलोडी का मतलब क्या होता है, रोग। तो एक चॉकलेट का नाम होता है मेलोडी, यहाँ चॉकलेट हम लिख दिए हैं, चॉकलेट मेलोडी, है ना, मेलोडी मेलोडी। तो मेलोडी चॉकलेट है, इतना खाया ही, देखिए छुछुंदर जैसा मुंह जीभ निकाल करके खाए खड़ा है ना, दांत नहीं, बोलता है बच्चा भगवान का रूप है, तो ये सालन शैतान का रूप होता है, सब भगवान का नहीं। अपना चीज दूसरा के पास देखल नहीं सा गए लोग, मान लेते हैं कलम है, अगर ये बच्चा का के हम किसी और को दे दे, तो कांद कांद के परेशान कर देगा, हम तो बोले दे, तो ब्लू कलर का जो, नहीं हमको वो कलर के चाहिए, ऐसा बोलेगा। तो ये सब बच्चा नहीं, बच्चा भगवान नहीं, शैतान का रूप होता है ना। हम लोग घर 2-3 को भांजा, वो सब आखिरी खत्म लड़का थे। तो मेलोडी यानी मेलोडी, तो मेलोडी चॉकलेट खा खा कर क्या हो गया, उसे रोग हो गया। तो मेलोडी चॉकलेट खाया, खा खा कर क्या हो गया, लड़की सबको भी चॉकलेट बहुत पसंद, खट्टा चॉकलेट बहुत पसंद है उसको। देखिए, ये पेट पकड़ के रो रही है, पेट पकड़ के रो रही है कि चॉकलेट खाए, पेट दर्द करने लगा, गांव में हल्ला उगले ले, हो गलो गर्भवती। तो इसका मतलब क्या है, मेलोडी मतलब वही रोग। नेक्स्ट, डस्टर खोजते, आदत है डस्टर खोज रहे थे मिटाने के लिए, सीख जाएंगे, हुरकुटे हैं बड़ी मनी, तो थोड़ी मनी जानते हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, नया है ना। जियोपार्डी का मतलब खतरे में डालना, जियो पार्डी। यहाँ अगर पढ़ेंगे जियो पार्डी यानी पारोदी, पारो दीदी, दीदी दीदी होता है ना, तो उसको दी बोलते, हम लोग शॉर्टकट में, पारो तो लड़की का नाम है, जियो पारो दी, तुमने मुझे क्या कर दिया, खतरे में डाल दिया। वाह, क्या लड़की है तुम, मोहब्बत किए तुमसे, और तुमने मुझे क्या किया, खतरे में डाल दिया। ये लेकर के बोली कि चलो जाते हैं कोई सुनसान जगह पर, जाते हैं कोई सुनसान जगह पर कहीं जाते हैं, और हम लोग बैठ करके आराम से बतियाएंगे का हाल है, ठीक है। ले गए, उसको बोल रही है कि देखो तो कोई कुछ किया है, अगर नदी में पीला पीला बह रहा है, बस मार दिए एक लात, चल दी, ये चल दिया, है ना। तो क्या कर दिया, खतरे में डाल दिया ना। तो वही है जियो पारोदी, खतरे में डालना, जियो पार्डी, जियो पारोदी, तुम क्या कर दी, खतरे में उसको डाल दी। नेक्स्ट, आगे बढ़े। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना। एम्पल, कॉपियस, सबका मतलब प्रचुर है। एम्पल एप्पल, एम्पल एप्पल, तो एप्पल मेरे पास प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर का मतलब होता है ज़्यादा, अब्यूडेंट होना, है ना, प्रचुर मात्रा, बहुत ज़्यादा होना। तो ये बहुत ज़्यादा एप्पल है मेरे पास, बहुत ज़्यादा सेब है ना। तो एप्पल प्रचुर मात्रा में, कॉपियस, कॉपी प्रचुर मात्रा में, जैसे जैसे आएगा सब ट्रिक बताते चलेंगे। तो एम्पल मतलब प्रचुर, हम इसका मैच द फॉलोइंग करेंगे, उसमें देखेंगे, ठीक है, कि क्या है। तो एम्पल मतलब प्रचुर। नेक्स्ट, कॉय का मतलब होता है शर्मिला, या फिर जो कम बोलने वाला, है ना, चुपचाप खड़ा है, उसके बाद उसको पूछे, अरे मैं ये तो दूसरा टीम भाग गलो ना, अब ओकरा तू पापा बोल भी ना, ऐसे बोले, तो शर्मिला है। तो इसका मतलब कोय, शर्मिला, कम बोलने वाला, शर्मिला मतलब वही कोय। तो कोय, तो उसको बोल रहे ओए, वो बहुत शर्मिला है, उसको बोल रहे ओए, कोय, ओए ओए, वो बहुत शर्मिला है, ओए वो क्या है, बहुत शर्मिला है, ओए ओए, ओए ओए ओए, वो क्या है, बहुत शर्मिला है। तो कोई मतलब शर्मिला या फिर कम बोलने वाला। नेक्स्ट, अर्डुअस का मतलब होता है कठिन, अर्डुअस का मतलब क्या होता है, कठिन, कठिन, अर्डोस। तो हम देखो यहाँ अगर हम देखें तो लिखा है अरे, अरे हो, अरे कैसे का हो जाता है, मिटा जाता है अरे, अच्छा, और कुटनी, ओह, नया चीज सीखे। अर्डुअस मतलब कठिन, तो अरे 10, अरे वो 10, अरे वो 10, तो अर्डुअस अरे वो 10, अर्डुअस अरे वो 10, अर्डुअस अरे वो 10, अरे वो 10 लोग क्या कर रहे हैं,
कठिन कार्य कर रहे हैं। अर्डुअस अरे वो 10, अर्डुअस अरे वो 10। तो अरे वो 10 लोग क्या कर रहे हैं? कठिन कार्य कर रहे हैं। ये देखिए 10 लोग है ना, सब कठिन कार्य कर रहा है। दिख रहा होगा ना, कलर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये से होगा पापा। हाँ चलिए ठीक है। तो अर्डुअस यानी कठिन कार्य, ये ठीक है, ये नहीं तो ना सोचो, कोई बात नहीं। ये भी लोग क्या कर रहे हैं? कठिन कार्य कर रहे हैं। तो अर्डुअस यानी अरे वो 10 लोग क्या कर रहे हैं? कठिन कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, करास का मतलब होता है मोटा। करास का मतलब मोटा या घना। करास का मतलब क्या होता है? मोटा या घना। मच्छर काटा। करास मतलब मोटा या घना। तो करास गरास, करास गरास। तो गरास क्या है? बहुत मोटा है और घना है। ये देखिए करास है ना, ये मोटा मोटा है और यहाँ घना घना है। तो करास यानी गरास। तो गरास क्या है? बहुत मोटा है और घना है। तो गरास बहुत मोटा और क्या हो गया? घना हो गया। नेक्स्ट, हाँ, अब मैच द फॉलोइंग वोकैब। अब इसको हम करते हैं मैच द फॉलोइंग। अब हम जितना पढ़े 10 वर्ड मीनिंग 11 वर्ड मीनिंग जो भी था, अब हम 10 वर्ड मीनिंग पढ़े। तो अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग करके हमको याद हुआ कि नहीं याद हुआ, कन्फर्म है कि नहीं। होता है जब मैच द फॉलोइंग करेंगे तो 100% हो जाएगा, जो हो अभी 90% होगा, 10% उससे क्लियर हो जाएगा। बढ़े, सबसे पहले था बेंटर। और बेंटर का था क्या? बेंटर बंदर, बेंटर बंदर। तो बंदर लोग क्या करते हैं? हंसी मजाक करते हैं। तो बेंटर अब हंसी मजाक ढूंढते हैं कि कहाँ है, अरे वही है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज करते हैं। कौन कलर ले लें जो तो आप लोग को पढ़े हैं? पीला ले लेते हैं ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। वाह, है ना, हंसी मजाक करना। दूसरा है बेस मिर्च। बेस मिर्च का ट्रिक क्या था? बेस मिर्च साला फुलझड़ी जला करके और फुलझड़ी देख रहा था, है ना। और आज मंगर काल बुध, बुध ने कर गाल गुद छुर्र। तो ये बेस मार्च यानी 20 मार्च। बेस मिर्च यानी 20 मार्च। 20 मार्च को क्या कर दिया था? सब गंदा कर दिया था। तो इसका हो जाएगा गंदा बात दूसरा। ठीक, आगे। अब जोर डाल करके बोल रहा था, ए सिगरेट ना पियो, कसम से नहीं पियेंगे सिगरेट। कहा है तुम ये करिए, सिगरेट नहीं पियेंगे। हम क्या कर दिए? उसको त्याग दिए। जोर डाल के बोल रहा नहीं पियेंगे, तोर मैं ये कसम ना पीबो। तो ये त्याग देना। तो अब ज्योर का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो कहाँ गया? त्यागना है। हाँ, तो ये हो गया हमारा तीसरा। नेक्स्ट, बिगाइल बगल वाली हाथा जोड़ ली थी। दूगो मास्क पहन के बैठल थी ना, तो एक हाथ इन्हें पकड़ ली थी और एक कंधे पर लाद के एक इन्हें हाथ पकड़ ली थी। बगल वाला ही क्या कर रहा था? ठग रहा था, धोखा दे रहा था। तो बिगाइल मतलब धोखा देना। चौथा नंबर का नहीं, धोखा देना। ये 4। फिर है मेलाडी, मेलोडी, है ना। वो जो लड़का था छुछुंदर डोको फाड़ले था, वो चॉकलेट खा के क्या हो गया था? बीमार हो गया था, रोग हो गया था उसको। तो ये क्या है? 5वां नंबर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। जियो पार्डी, जियो जियो पारोदी। देखने के लिए नदी में बोला था, देखो तो कोई पीला बह रहा है क्या इतना बड़ा, है ना। वैसे देखने के लिए हमारा ये गिलास, बस ले लगा लत, है ना। कहानी खत्म, टेंशन में आ गया बेचारा। तो ये जियो जियो पारोदी क्या कर दी? उसे तुम खतरे में डाल दी। तो ये होगा 6। आगे, एम्पल। और एम्पल था तो ये क्या फिगर उगर बनाया था ना एप्पल का, ऐसे ही कुछ करके सेब वो बनाया हुआ था। तो ये एप्पल है, शिमला मिर्च बना देंगे, काम चला लेते हैं। तो ये एप्पल, और एप्पल उसके पास क्या था? प्रचुर मात्रा में था। नेक्स्ट, ये छठा था। तो प्रचुर मात्रा, एप्पल का प्रचुर कहाँ है? कहीं होगा। ये तो 7वां नंबर। नेक्स्ट, कोय ओए, वो क्या है? शर्मिला है। काय शर्मा रहा है सबसे, मुझे भाग्य किसी जवाब ही नहीं दे रहा, किसके पक्कर हुआ ठीक। तो कोई ओए, तो इसका मतलब क्या हो गया? शर्मिला, यानी कि 8वां नंबर। अर्डुअस अरे वो 10। अर्डुअस अरे वो 10। अरे वो 10 लोग क्या है? बहुत ही कठिन कार्य कर ले, है ना, बहुत ही मेहनत करते हैं। कठिन होगा ना, 9 नंबर। उसके बाद है करास, गरास। करास यानी गरास, गरास मतलब घास। तो वो बहुत घना और क्या था? मोटा था, दिखाए तो थे। तो ये हो गया 10 नंबर। ठीक, अब ये रहा उसका आंसर, है ना। पहला का सी, दूसरा का डी, तीसरा ए, चौथा ई, 5वां बी। यही सब आंसर देखिए। बड़े सब प्रीवियस ईयर का है, वो चाहे नीतू मैम का वोकैब हो या फिर किसी का भी वोकैब हो, एमबी बुक का हो, सब प्रीवियस ईयर ही है। डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। अब इसको हम अगर बोले तो तैनात करना का मतलब होता है लगा देना, गोली बम बारूद लेकर के लगा देना। डिप्लॉय, अभी इसको हम राइमिंग वर्ड से याद करेंगे। डिप्लॉय, इम्प्लॉय, डिप्लॉय, इम्प्लॉय, डिप्लॉय, इम्प्लॉय। तो यहाँ अगर देखें तो प्लॉय, और यहाँ भी देखें हम प्लॉय, दोनों के स्पेलिंग भी सेम है।
तो डिप्लॉय और यहाँ है एम्प्लॉय, तो डिप्लॉय एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को डिप्लॉय किया गया, एम्प्लॉय को क्या किया गया, डिप्लॉय, एम्प्लॉय को क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, मतलब एम्प्लॉय को डिप्लॉय किया गया यानी कि उसे क्या किया गया, तैनात कर दिया गया। ये देखिए क्या किया गया, एम्प्लॉय जितना भी एम्प्लॉय है सबको क्या कर दिया गया, तैनात कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया कि सब खड़ा रहो, है ना। ये इसको देख करके देखिए आंख मार ले, है ना, ये दीद फुट्टा इसको देख करके ये अरे साला मैडम है रिस्पेक्ट कर। तो डिप्लॉय एम्प्लॉय, तो यानी कि एम्प्लॉय लोगों को क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया, एम्प्लॉय को डिप्लॉय किया गया। हम क्या करेंगे कि अगर जैसे होता है ना कि एक वर्ड में नहीं रही यार पीछे वाला भूल गए का, तो हम एक बार मैच द फॉलोइंग करके देखेंगे कि याद हुआ है या नहीं हुआ, एक टेस्ट लगा करके देख लेंगे। नेक्स्ट, स्पूल का मतलब होता है रील, स्पूल का मतलब क्या होता है, रील। तो स्पूल का मतलब होता है रील, तो स्पूल पर लोग किसके लिए आते हैं, रील्स बनाने आते हैं। ये बताओ 10 रुपया का पैंट पहनी है और ऊपर 2 मास्क से छोटा भी कपड़ा है ना, और वीडियो बना रही है, ये कर ले टेंगे 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 टेंगे, है ना। तो ये सब क्या कर रहा है, रील्स बना रहा है। कहाँ पर रील्स बना रहा है, पुल्स पर। एक टी पिछड़ता बस लामी तो सीधे पुल पर, अगर भाई एक हो तो टेंगे टेंगे टेंगे। तो इस पुल पर लोग क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो स्पूल रील यानी स्पूल पर लोग क्या बना रहे, रील्स बना रहे। नेक्स्ट, टेंगे, लूम मतलब कोई संकट मंडराना, लूम होना, मंडराना। तो लूम को अगर हम याद रखें तो लूम को 2 बार बोलते हैं, लूम रूम लूम रूम लूम रूम लूम रूम। तो लूम यानी कि रूम, ये थोथा आदमी नहीं बोलता है, हम डाले डाले लूम, अपना लूम डाले, कहाँ जा रहा, अपना लूम डाले, नहीं जा आ, फिर वही वो माया। तो रूम, लूम, कहाँ जा रहा, लूम यानी रूम। तो रूम में क्या है, रूम किस लिए जा रहा है, कोई संकट मंडरा रहा है रूम में, क्या है, कोई संकट। कहाँ जा रहा है, लूम में, कहा है पता नहीं कोई संकट आने वाला है मेरा लूम में, उसको जाके ठीक करना है ना। थोथा बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, डाले अपना लूम, वहां कोई संकट मंडला है, उसको तीर तलना। तो लूम मतलब कोई संकट मंडराना, तो इस रूम में क्या है, कोई संकट मंडरा रहा है। नेक्स्ट, सेम का मतलब होता है शर्मिंदा करना, सेम का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना। स्पेलिंग देखिएगा SHAME है, ठीक है, SHAME, सेम मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना। तो वो क्या है, सेम SAME, सेम का मतलब क्या होता है, एक जैसा। सेम कपड़े ने उसे शर्मिंदा कर दिया। अब ये यार ये सोचिए कि साला पार्टी में झिक झाक होकर के जाना है, बढ़िया कपड़ा पहन के जाना है ना। अब बढ़िया कपड़ा पहन के तो जाना है, अब ये भी कपड़ा आराम से पहन के आया, ये भी पहन के आया कि मेरे जैसा तो किसी का होगा नहीं, बस दोनों एक जैसे मिल गए। हेलो ढेबर रखी कैसी हो, हरगी कुबर मुही तुम यही है। तो ये क्या, अब दोनों सेम कपड़ा पहने, अब दोनों को क्या करा है, ये लोग सब ठेपा है, ये सबका अलग अलग पहन के आना था, तुम लोग मिल गए। अब दोनों क्या है, शर्मिंदे महसूस कर रही है, ओह काश हम झोला चाहे बोरा पहन लेते, इसको पहनने देते जो साड़ी कपड़ा लुगा फटा है। तो सेम मतलब शर्मिंदा करना, सेम कपड़े ने उसे क्या कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, सेम कपड़े ने उसे शर्मिंदा कर दिया, तो सेम मतलब शर्मिंदा। डिड का मतलब होता है काम, डिड का मतलब क्या होता है, काम। तो डैड को आज बहुत काम है, डिड डैड, डिड डैड, डिड डैड, डैड को आज क्या है, बहुत काम है, डिड डैड, डैड को आज बहुत काम है। तो डैड मतलब काम, तो डिड डैड। अभी लग रहा होगा कि याद नहीं होगा, लेकिन अब जब टेस्ट लगाएंगे ना हम तब याद हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तब कि याद हुआ अपने। मोथ का मतलब होता है कीड़ा, मोथ मतलब क्या होता है, कीड़ा, वो लाइट उठ के पीछे उड़ने पड़ने वाला नहीं था, वो सब भी होता है। तो मोथ मतलब कीड़ा। तो अगर मोथ को पढ़ेंगे तो उसके माउथ में क्या हो गया, कीड़ा हो गया, उसके माउथ में क्या हो गया, कीड़ा हो गया। यार नहीं तो ऐसे याद रखते हैं, कीड़े की मौत मरोगे, है ना, कातिया चीर देंगे फाड़ देंगे साले, सब कुछ कलेजी पोटा भोल्टिप निकाल लेंगे साले। तो कुत्ते की मौत मरेगा, यानी कि कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत नहीं बोलना है, कीड़े की मौत मारेंगे तुमको, कैसे, चट्ट सरे। तो कीड़े की मौत मारना है उसको, या फिर उसके माउथ में क्या हो गया, कीड़ा हो गया। नेक्स्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज। ऐसी स्विफ्ट डिजायर कार है ना, स्विफ्ट तो क्या है, तेज ही जो चलता है, या फिर स्विफ्ट पक्षी का नाम से ही रखा गया, बहुत तेज उड़ती है वो। तो स्विफ्ट मतलब तेज, जो कार भी है स्विफ्ट का आता है, वो भी क्या है, उसका मतलब तेज है, काटना नहीं है, क्या हो गया, तेज है। तो स्विफ्ट कार क्या है, तेज चलती है, स्विफ्ट कार क्या करती है, तेज चलती है। नेक्स्ट, सफर का मतलब होता है रात का खाना, सफर का मतलब क्या होता है, रात का खाना, सफर। अच्छा एक में हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, रे रात का खाना आज वहां खाना है, पार्टी है ना, पूरा सफर ऊपर के जाएंगे एकदम हम लोग। नया 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 लड़का
सब सपर के जाएंगे, सपार के कौन सी जाएंगे, खाली मुंह धो जाएंगे, नहाना तो है नहीं। लेकिन लेंगे यार फिर वही गांव वाला बुद्धि, लेकर के खड़े खड़े नहीं खाना है बुफे सिस्टम में, बैठ करके आराम से गोलिया के चारों तरफ मारना धक्का धक, खड़े खड़े खिलाता नहीं। तो ये सफर, सफर यानी कि सफर के जाते, सफरना का मतलब तैयार होना था। अगर सफर नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखता है, अगर हम ए को पी को काट दे तो क्या हो गया, सुपर। क्या हो गया, सुपर। तो आज रात का खाना क्या था, सुपर था। आज रात का खाना सुपर था। तो अगर हम इस रात का खाना को अगर हम सफर कर दे, रात का खाना को अगर हम सफर कर दे तो सुपर सफर था। सुपर क्या था, सफर था, सॉरी सफर सुपर था। कैसा था, सफर से सरपट से दे देंगे। तो सुपर सफर सुपर था, रात का खाना कैसा था, सुपर था। नेक्स्ट, बेसिन का मतलब कटोरी। बेसिन का मतलब क्या होता है, कटोरी। अच्छा, एक होता है बेसिन, एक होता है सिंक, जहां बर्तन धोते हैं, है ना। तो सिंक जहां बर्तन धोते हैं। अच्छा, एक ड्रोन होता है डूबना, एक सिंक होता है डूबना। एक होता है ड्रो मतलब डूब जाना, ड्रोन, और एक सिंक मतलब डूबना। तो ड्रोन का मतलब होता है जो सजीव चीज डूबता है, जैसे हम लोग अगर डूब रहे हैं तो ड्रोन, कोई आदमी डूब रहा है ड्रोन, कोई जानवर डूब गया ड्रोन। लेकिन सिंक कभी होता है जब कोई निर्जीव चीज डूबता है, बाल्टी डूब गया सिंक हो गया, कलम डूब गया सिंक, माइक डूब गया सिंक, है ना। जो निर्जीव चीज डूबा वो सिंक, और जो जीवित चीज है वो ड्रो। तो वो डूबना हुआ। तो लेकिन यहाँ क्या है, बेसिन है। सिंक कैसे याद आया कि घर में सिंक लगा रहता है बर्तन धोने के लिए, इसीलिए सिंक, क्योंकि बर्तन धोते हैं उसमें, निर्जीव चीज को धोते हैं, इसलिए सिंक का नाम रख दिए उसका। तो एक होता है सिंक, एक होता है बेसिन जहां हम लोग हाथ धोते हैं। तो उसको बोल रहा है बेसिन में कटोरी मत धो यार, सिंक है ना, सिंक में धो। यहाँ तो सब बेसिन में जीबी उबी करके मार का खखार का हवा फू, एक चौथा, है ना, उसमें गया है कटोरी धोने के लिए। तो बेसिन मतलब कटोरी। तो बेसिन में कटोरी मत धो। कहाँ धोना है, बेसिन में ना धो करके कहाँ धोना है, सिंक में धोना है। ये सिंक रखा हुआ है, ये बेसिन है, यहाँ नहीं धोना है। धोना कहाँ है, सिंक में धोना है। नेक्स्ट, हलो मतलब खोखला। हलो मतलब खोखला। कैसन हलो, खोखला हलो। तो होलो मतलब खोखला। होल, होल क्या होता है, इस पार से उस पार दिखेगा। तो यहाँ इस पार से उस पार दिख रहा है, इसका मतलब जिसमें होल होता है वो खोखला होता है। जिसमें होल होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। तो इसमें भी होल है, इस पार से देखेंगे तो इस पार दिख जाएगा, उस पार से अगर देखेंगे तो इस पार दिख जाएगा ना। तो होल है, खोखला। होल खोखला ही होता है। अगर होल है इसका मतलब वो खोखला ही है, तभी तो होल है। तो होल यानी खोखला। अब करते हैं, अब देख लेते हैं कि याद हुआ या नहीं याद हुआ है, क्योंकि शिकायत रहता है कि याद पीछे ले तो भूल गए। अब मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, इस मैच द वोकैब मिला करके देखते हैं याद है यहाँ। डिड, डिड का डैड कैसा है, मतलब डिड, डिड मतलब क्या था, डैड। डिड डैड, डैड डैड का कार्य अच्छा था, डैड का कार्य अच्छा था। तो डिड मतलब क्या होगा, डैड, और डैड क्या था, कार्य अच्छे करते थे। सी नंबर लिखते जाते हैं इस तरह से, ज्यादा गूंज गूंज हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। करने पियर का आ जा, है ना। तो ये हो जाएगा पहला। नहीं दिख रहा है पियर, चल कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है, भले आज ही हुआ है। गए चौड़े हटन गए, हाँ हो गया। तो डिड मतलब काम है, तो इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट नंबर। उसके बाद है बेसिन। क्या बोले अभी तक, बेसिन में नहीं धोना है कटोरी, है ना। कहाँ धोना है, सिंक में धोना है। तो इसका मतलब बेसिन का मतलब क्या था, कटोरा। बेसिन मतलब कटोरा। सपर कैसा था, सुपर था। सपर सुपर था मतलब रात का खाना सुपर से भी ऊपर था, रात का खाना है नहीं, 3 नंबर। सेम, सेम सेम कपड़ा पहना, शर्मिंदी महसूस हो रही था, हो रही थी, 4। लूम, कहाँ डाला है, लूम डाले, टाइल है। मेरे यहाँ ततला मंडलाला, इसीलिए लूम डाले, मतलब मेरे यहाँ खतरा मंडरा रहा है इसलिए रूम जा रहा है। तो रूम मतलब होता है खतरा मंडराना, कहा गया, ये 5 नंबर। नेक्स्ट, होलो रील, सॉरी होलो रील नहीं, मतलब मिलाना है। होलो, होल, होल ही हो रहा, किसी चीज में होल है तो मतलब खोखला है। तो होलो मतलब होल, खोखला। ये चौड़ी को तो लिखा जाए, तो होल मतलब खोखला, ये नंबर 6 नंबर। नेक्स्ट, स्विफ्ट, स्विफ्ट क्या है, कार है, क्या चलती है, तेज, पक्षी के नाम में तेज चलता है, स्विफ्ट का मतलब तेज। मौत, कीड़े की मौत मरेगा साले,
काट गया, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मुंह में उझल देंगे, पेट उठ। तो क्या है मौत मतलब कीड़ा, कहाँ के है ये 8 नंबर। डिप्लॉय, डिप्लॉय इम्प्लॉय, डिप्लॉय इम्प्लॉय, इम्प्लॉय को यानी क्या किया गया था, इम्प्लॉय को सबको तैनात किया गया था, डिप्लॉय मतलब तैनात कर देना, कहाँ गया 9। उसके बाद स्पूल, स्पूल में सब क्या कर रहा था, स्पूल मतलब रेल बना रहा था ना, टेंगे टेंगे रे टेंगे, तो स्पूल मतलब रेल। तो ये हो गया हमारा 10। नेक्स्ट, अब ये हुआ उसका आंसर। अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो माफ कीजिएगा बोलने में या फिर कुछ में। ये है आंसर, आप मिला ले। और अब अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर याद हो गया हो, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा, अगर अच्छा लगा तो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।